Student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. As we have completed this chapter, so today we will start the exercise of this chapter. आज ये इस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं. तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और उसके बाद से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ज़रूर पूछे. So this is the exercise of this chapter. In the first question you can see there are fill in the blanks, and in the next question there are true false, and then after MCQs, and after then match the column, and some of the short questions are there, and then one word answer and one more long question, and then match the column. तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद से सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिए. द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर डैश 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 एंड डैश. तो जो ह्यूमन्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसके जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन कौन से आपको बताने हैं. द सेकेंड वन इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़. ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट जो लार्जेस्ट ग्लैंड है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है. फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या करना है, फिल करना है. नेक्स्ट वन इज़ द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. तो जो आपका स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन से जूसेस सिक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, आपका फूड जो होता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है. इसके बाद द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटवर्ड ग्रोथ्स कॉल्ड डैश. आपको बताना है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होता है उसको हम क्या कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश. अमीबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करना है उसको आपको बताना है. इसके बाद से ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स पे सबसे पहला क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टमक. क्या स्टार्च का डाइजेशन आपके स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. नेक्स्ट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. टंग क्या करता है, फूड को हेल्प करता है सलाइवा के साथ मिक्स करने में या नहीं, ये आपको बताना है. नेक्स्ट, द गैल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल. जो गैल ब्लैडर होता है आपका वो क्या करता है, बाइल जूस स्टोर करता है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है. द नेक्स्ट वन इज़ द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम. यानी जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को, जो स्टोर्ड फूड होता है, वापस से उसको अपने माउथ में लाते हैं और दोबारा से उसको क्या करते हैं, चबाते हैं. तो ट्रू या फॉल्स आपको बताना है. नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. द फर्स्ट वन इज़ फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. जो आपका फैट है वो कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में. तो ये आपको बताना है. इसके बाद से क्वेश्चन को देखिए, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब मेनली इन द. जो भी वाटर जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड का वो कहाँ पे मेनली कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. तो आपको क्या करना है, आपको कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में जो भी इसके आंसर्स हैं उससे करेक्ट आपको क्या करना है, मैच करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. व्हाट आर विलीज, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विलीज क्या होती हैं और उनके फंक्शन कहाँ पे और वो कहाँ पे पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज़ वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट. बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और किस कंपोनेंट ऑफ फूड को क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनेंट्स बट नॉट बाई ह्यूमन्स, गिव द रीज़न ऑल्सो. आपको एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना है जो क्या कर सकते हैं, रूमिनेंट्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो क्या कर सकते हैं, ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और इसका रीज़न भी आपको देना. द नेक्स्ट वन इज़ वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. आप जब ग्लूकोज पीते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है, इसका रीज़न आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन. आपको बताना है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, द सेकेंड वन इज च्यूइंग ऑफ फूड, द थर्ड वन इज किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, द फोर्थ वन इज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड एंड द फिफ्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ फीसेस. तो इसमें आपके एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है. The next question is write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. आपको क्या बताना है, एक सिमिलरिटी बतानी और एक डिफरेंस बताना है किस पे, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. The next question is match the items of column first with suitable items in column
सेकंड, आपको क्या करना है, कॉलम फर्स्ट के जो भी आइटम्स थे उनको कॉलम सेकंड में क्या करना है, मैच करना है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में टोटल कितने क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चंस थे। इस एक्सरसाइज के जितने भी 11 क्वेश्चंस थे वन बाय वन मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है, और इसके बाद से हम लोग वन बाय वन इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सॉल्यूशंस को, और ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन था द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन। वन बाय वन ये प्रोसेस जो स्टेप होता है क्या करता है, वन बाय वन फॉलो होता है। सबसे पहला क्या आता है, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। तो सबसे पहले आपका इंजेशन होता है, द नेक्स्ट फिर क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद से एब्जॉर्प्शन होता है, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट में क्या होता है, इजिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो इसका आंसर हो जाएगा लिवर। जो आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, लिवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेज विच एक्ट ऑन फूड। तो स्टमक जो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, उसके साथ क्या और रिलीज़ करता है जो फूड पे एक्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइजेस्टिव जूसेज। द नेक्स्ट वन इज द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। इसका करेक्ट आंसर क्या है, विली। जो आपके इनर वॉल्स जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, उस पर जो फिंगर लाइक आउटवर्ड ग्रोथ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को देखिए, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश। अमीबा अपने फूड को कहाँ पे डाइजेस्ट करता है, तो अमीबा अपने फूड को फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है। इसके बाद के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना था, ट्रू या फॉल्स लिखना था। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला था डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि डाइजेशन जो होता है आपका क्या होता है, पहले ही स्टार्ट हो जाता है। द नेक्स्ट, द टंग, जो आपका डाइजेशन जो होता है स्टार्च का, वो आपका कहाँ पे कंप्लीटली टेक प्लेस करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द नेक्स्ट वन इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आपकी टंग क्या करती है, आपके फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। द नेक्स्ट वन इज द गैल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आपका जो गैल ब्लैडर होता है वही क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। द नेक्स्ट वन इज द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। तो मैंने आपको बताया था जो ruminants होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी स्टोर्ड फूड होता है अपने स्टमक से क्या करते हैं, वापस अपने माउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो ruminants होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी अपना फूड स्टोर्ड स्टमक में रहता है वापस से उसको अपने माउथ में लाते हैं और वापस से उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके बाद के क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या करना था, टिक द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, फैट इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन। आपको बताना था जो फैट होता है वो कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टमक में, माउथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट वन इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपका वाटर होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड का, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम। तो इसका ध्यान से आंसर देखिए, आपका इसका फर्स्ट कॉलम से क्या करना था, सेकंड कॉलम में आपको मैच करना था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला आपको दिया हुआ है फूड कंपोनेंट्स, और दूसरा क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, यानी जो डाइजेशन के बाद से जो प्रोडक्ट बनता है वो किस में बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस में चेंज हो जाता है, शुगर में। आपका जो प्रोटीन है वो किस में चेंज हो जाता है, एमिनो एसिड में। जो आपका फैट है वो किस में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, इसको ध्यान से आप लोग मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, व्हाट आर विलीज, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलीज क्या होती है, उनकी लोकेशन क्या और उनका फंक्शन। तो ध्यान से देखिए, ये आपका फिगर है जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ किसका, विली का, और इसका आंसर हो जाएगा विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। They increase the surface area for absorption of the digested food. The blood vessels present inside the villi can absorb the nutrients from the digested food। जो विली होता है वो क्या करता है, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनसाइड जो वॉल होती है उस पर क्या करता है, वो उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड हो वो क्या हो, एब्जॉर्ब हो। और आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो विलीज से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स होता है सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। The next question is, where is the bile produced
विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। बाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये किस कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर सिक्रीट्स द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो आपका बाइल जूस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके लीवर से प्रोड्यूस होता है, जो आपके गैल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स नॉट बाय द ह्यूमन, गिव द रीज़न ऑल्सो। आपको एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना था कि जो कि रूमिनेंट्स क्या कर सकते हैं, ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलुलोज इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स एंड नॉट बाय ह्यूमंस। जो आपका सेलुलोज होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जिसको हमारा स्टमक जो होता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। बट जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो उसको क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। Ruminants have a large sac-like structure between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria। जो आपके ruminants होते हैं उनके जो स्टमक होते हैं वो कई चैम्बर्स में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। तो इन डिफरेंट चैम्बर्स में क्या होते हैं, सर्टेन बैक्टीरियाज होती हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, सेलुलोज को कम्प्लीटली ब्रेक कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, और वो ruminants क्या कर सकते हैं, ईजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं। But on the other hand, humans cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in them। बट ह्यूमंस ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे स्टक में वो डाइजेस्टिव इंजाइम्स और वो सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज इन आवर स्टमक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। आपको ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है, जब भी आप थोड़ा सा वीक फील करते हैं, आपको एनर्जी डाउन लगती है, आपको ग्लूकोज दिया जाता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज इज़ अ सिंपल सुगर कार्बोहाइड्रेट when consumed have to be digested into glucose as glucose can easily be absorbed in blood it provides energy to the body। जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सिंपल शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट जो ईजिली आपके बॉडी में जाते ही क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी बॉडी क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। हैंस व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डज नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड दस एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही आप ग्लूकोज देते हैं आपके बॉडी में क्या होता है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होती है, बिकॉज इसके डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। आपको बताना था ये जो भी प्रोसेस होते हैं इसमें कौन से आपके एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट प्ले करते हैं, कौन सा ऑर्गन जो होता है ये फंक्शन परफॉर्म करता है। द फर्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्लेस वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। द नेक्स्ट वन इज़ च्यूइंग ऑफ फूड। आप फूड कहाँ पे च्यू करते हैं, तो आपका जो बकल कैविटी होता है, आपकी जो माउथ होती है वहाँ पे आप क्या करते हैं, फूड को च्यू करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब जो भी फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया एंटर कर जाता है वो कहाँ पे किल होता है, स्टमक में। द नेक्स्ट वन इज़ इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका फूड होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। जो फीसेस का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, किस ऑर्गन में, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। आपको क्या बताना था, एक सिमिलरिटी बतानी थी, जैसे न्यूट्रिशन होता है अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में, उन दोनों के बीच में क्या बतानी थी, एक सिमिलरिटी बतानी थी और एक डिफरेंस बताना था। तो सबसे पहले सिमिलरिटी देखते हैं। बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस रिक्वायर एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। चाहे वो अमीबा है चाहे हमारे जैसी ह्यूमन बींग्स है, दोनों की बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए और किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। दिस एनर्जी इज डिराइव फ्रॉम द फूड दैट दे ईट। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं या जो अमीबा खाती है जो फूड, उसी से वो एनर्जी क्या होती है, दोनों को प्रोवाइड होती है। द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और जो फूड जो होता है आपका क्या होता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सबसे पहले क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना होता है, उसके बाद से हम लोग फूड को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। हैंस बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉप्स। और दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप मीन्स कि वो अपने फूड के लिए क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब इसके बाद से हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, जो डाइजेशन इन ह्यूमंस और जो डाइजेशन अमीबा होता है, दोनों के डिफरेंसेस क्या होते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमीबा और ह्यूमन बींग्स के बीच में डिफरेंसेस की। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज ह्यूमन बींग्स हैव अ माउथ एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन्स होते हैं उनके पास क्या होता है, माउथ होता है और कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट जो आपकी अमीबा होती है उसके पास ना कोई माउथ होता है ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इट मीन्स माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर absent in amoeba. The second difference is digestive juices are secreted in the buccal, stomach and small intestine. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो बकल कैविटी होती है आपकी, स्टमक जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। बट अमीबा के केस में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, फूड वैक्यूल पे। इसके बाद से जो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स सेपरेट रीजन्स में होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, वो क्या होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में प्लेस करते हैं। बट अमीबा के केस में जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, फूड वैक्यूल में। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको क्या करना था, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आपको बताना था कौन से पार्ट कहाँ पे है। तो द फर्स्ट वन इज गैल ब्लैडर, आप देख सकते हैं। फिर आपका स्टमक होता है, उसके बाद पेनक्रियाज, उसके बाद से आपकी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट वन इज रेक्टम एंड एनस। इस फिगर को आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। सो इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस। तो इसका आंसर होगा नो। ह्यूमन्स कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ऑन ग्रास. It is because the grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrates that humans are not able to digest due to the absence of cellulose digesting enzymes. क्यों? क्योंकि जो ग्रास होता है जो बेसिकली किसका बना होता है, सेलुलोज का। और ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो सेलुलोज को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। इसी के साथ ये एक्सरसाइज को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।